ठारवाल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे नए साल में शिक्षा विभाग में पदोन्नति का रास्ता हुआ साफ। साथियों, यहां पर वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की डीपीसी 2021-22 और 22-23 की हम यहां पर बात करेंगे। साथ ही राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 के यूजी पीजी विवाद का हल भी क्या निकला है और नवीनतम क्या एजेंडा जारी किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, किस प्रकार बिंदुओं पर सहमति बनी है, तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग ग्रुप 2 के द्वारा 5 जनवरी 2023 को एक बैठक सूचना जारी की गई थी, जिसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्कूल शिक्षा प्राध्यापक, प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा, स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक के साथ में जो भी यहाँ पर शिक्षा मंत्री महोदय की अध्यक्षता में 6 जनवरी 2023 को मीटिंग आयोजित की गई है, उसके एजेंडे की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मुख्य एजेंडा क्या रखा गया था, इसके अंदर प्रधानाचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद की वरिष्ठता के क्रम के अंदर जो पहले नियम जारी किए गए थे उनकी बात कही गई है। अध्यापक माध्यमिक शिक्षा और व्याख्याता स्कूल शिक्षा पदों में एक ही वर्ष में प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति होने वाले कार्मिकों की प्रधानाचार्य पद पर अंतः सह वरिष्ठता का निर्धारण करते समय उच्च वेतनमान वाले पद अर्थात प्रधानाध्यापक से पदोन्नत कार्मिकों को वरिष्ठता में वरिष्ठ रखा जाएगा। ये यहाँ पर पहले बताए गए गाइडलाइन के आधार पर बताया गया है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि उक्त पदों की राय में निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने अवगत कराया है कि डीपीसी के मामले में अब तक जितनी भी कार्रवाई हो चुकी है, जितने आदेश जारी किए गए हैं, उनकी यहाँ पर स्पष्ट बात कही गई है। साथ ही वरिष्ठ अध्यापक से प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति कराए जाने के संबंध में प्रधानाध्यापक सीधी भर्ती की क्या योग्यताएं हैं, यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षा में स्नातक, बीएड और यहाँ पर संबंधित विषय में पीजी यहाँ पर रखा गया है। साथ ही पदोन्नति के लिए बात कही गई है कि राज्य सरकार की मान्यता प्राप्त शिक्षा की डिग्री या डिप्लोमा के साथ सुसंगत विषय में पीजी और साथ में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव। इसके तहत यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जब पूर्व में प्रावधानिक योग्यताओं को कार्मिक विभाग की अधिसूचना 26/7/2021 और इसके गजट नोटिफिकेशन के तिथि यहाँ पर दिया गया है कि 3 अगस्त 2023 से नवीन नियमों में विभिन्न विषयों के प्राध्यापक सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए योग्यता निम्नानुसार प्रावधानित की गई है। अर्थात इसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि जो प्राध्यापक की पदोन्नति के मामले के अंदर संबंधित विषय के द्वारा मान्यता प्राप्त पीजी समतुल्य परीक्षा शर्त में उन्होंने स्नातक स्तर पर सुसंगत विषय का अध्ययन किया हो, साथ ही स्तंभ 6 में उल्लेखित वरिष्ठ अध्यापक पद पर 5 वर्ष का अनुभव हो। लेकिन इसके अंदर स्पष्ट रूप से ये भी बताया गया है कि वर्णन के द्वारा इसकी छूट या प्रावधान की जाए, अर्थात प्राध्यापक पदोन्नति हेतु नवीन नियमों से संबंधित अधिसूचना प्रकाशन 3 अगस्त 2021 से पूर्व स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले चुके शिक्षकों को राहत दी जाए। इन बिंदुओं पर भी एजेंडा रखा गया है। सभी प्रकरणों पर यहाँ पर ये भी निर्णय पहले हो चुके हैं जिनकी भी यहाँ पर बात की गई है। और साथ ही यदि हम बात करें प्राध्यापक पदोन्नति हेतु अधिस्नातक में प्रवेश ले चुके शिक्षकों में शीतलन के क्रम में, अर्थात हम बात करें कि जिन्होंने 3 अगस्त 2021 से पूर्व यदि किसी डिग्री में यहाँ पर प्रवेश ले लिया है तो उनके लिए भी यहाँ पर छूट देने की बात कही गई है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 3 अगस्त 2021 से पूर्व स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले चुके शिक्षकों को राहत और छूट दी जाए। इसमें विभाग का मत है वो ये स्पष्ट किया गया है। विभाग के मत की बात करें तो यहाँ पर यह कहा गया है कि मुख्य मांग स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर भिन्न भिन्न विषय में डिग्रीधारी विभाग में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापकों को पदोन्नति के अवसर उपलब्ध करवाने के संबंध में उठाई गई है। ये मांग
संबंधित विभाग स्तर पर गठित कमेटी 12/11/2021 के अभिमत में नवीन नियमों में प्राध्यापक पदोन्नति संबंधी प्रावधान शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धिकारक होने के कारण हित में है। साथ ही यहाँ पर यह कहा गया है कि प्राध्यापक विभिन्न विषयों पद में पदोन्नति हेतु अधिसूचना से पूर्व डिग्री प्राप्त कर चुके कार्मिक को उक्त नवीन नियमों के प्रावधान में शीतलन प्रदान किए जाने पर विचार किया जा सकता है। अर्थात जिन कार्मिकों के द्वारा 3 अगस्त 2021 से पूर्व स्नातकोत्तर पीजी में डिग्री प्राप्त कर ली है या वे आगामी वर्षों की डीपीसी में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर भिन्न भिन्न विषय होने के बावजूद भी स्नातकोत्तर विषय में प्राध्यापक पद पर चयन के पात्र होंगे। उपरोक्तानुसार प्रावधान लागू करने से वर्तमान में उक्त विषय की लंबित न्यायिक प्रकरण स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। यदि यूजी पीजी का मामला हल होता है, इस स्थिति से पूर्व जिन्होंने समान विषय में नहीं है उनको भी यदि डीपीसी का लाभ दिया जाए तो ये जो न्यायिक प्रकरण है ये हट जाएंगे स्वतः ही। साथ ही एक नया प्रकरण ये दिया गया है कि 3 अगस्त 2021 से पूर्व विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश ले चुके कार्मिकों के लिए संघ द्वारा मांग की गई है कि नवीन नियमों में संशोधन करते हुए शीतलन का प्रावधान किए जाने पर आगामी वर्षों में प्राध्यापक पद पर होने वाली पदोन्नति में पेचीदगियां उत्पन्न होंगी एवं न्यायालय में वाद बढ़ने की संभावना रहेगी, जिससे समयबद्ध पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अर्थात उनको भी शीतलन प्रदान किया जाए। इस निर्णय के अंदर यहाँ पर बैठक में निम्न कार्यक्रम उपस्थित रहे और बैठक में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा प्रभावित और लाभान्वित होने वाले कार्मिकों की संख्या का विवरण भी यहाँ पर दिया गया है। और ये सारा होने के बाद में आप देखेंगे नीचे ये निर्णय लिया गया है, जिसकी भी यहाँ पर बात स्पष्ट हम करते हैं आपके सामने दोबारा। यहाँ पर पूर्व में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार 3 अगस्त 2021 से पूर्व अधिस्नातक ले चुके अथवा अधिस्नातक हेतु प्रवेश ले चुके कार्मिकों को छूट प्रदान की जाए। उक्त निर्णय के क्रम में राजस्थान शिक्षा राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में प्रस्तावित अन्य नियम संशोधन के साथ ही छूट भी प्रस्तावित की गई है। नियम में संशोधन हेतु पत्रावली वर्तमान में कार्मिक विभाग को प्रेषित की हुई है। तो दोस्तों साथ ही यदि हम यहाँ पर बात करें वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की पदोन्नति के संबंध में एजेंडे के अंदर स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि पात्रता सूचियां जो तैयार की गई हैं वो ही वरिष्ठता सूची का काम करेंगी। अतः निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के प्रयोजनार्थ वर्किंग लिस्ट जिसके आधार पर डीपीसी हुई है उसे ही स्थायी वरिष्ठता सूची माना जाए। हर हाल में इन सूचियों को ही वरिष्ठता सूची मानकर डीपीसी की समस्त कार्रवाई की गई है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि न्यायालय में दी गई अंडरटेकिंग की क्रियान्वयन शासकीय निर्देश 9/12/2021 से सहपठित निर्देश दिनांक 16 फरवरी 2022 के परिप्रेक्ष्य में मानी जाए। तो उक्त वर्किंग लिस्टें जो जारी की गई हैं को अंतिम हो चुका वरिष्ठता सूचियां माना जाए। उपरोक्तानुसार उन्हें पुनः खोला जाना उचित नहीं होगा। उपयुक्त वर्णित वस्तु स्थिति के क्रम में निवेदन है कि प्राचार्य और समकक्ष पदों पर कार्यरत अधिकारियों की दिनांक 1/4/2022 की आधार तिथि के आधार पर निर्मित की जाने वाली वरिष्ठता सूचियों में पूर्वानुसार निर्मित पात्रता सूची के अनुसार ही प्राध्यापक संवर्ग की संबंधित डीपीसी वर्ष में एक साथ चयनित प्रधानाध्यापक संवर्ग से वरिष्ठता में ऊपर रखा जाकर तदनुसार वरिष्ठता सूची जारी किए जाने बाबत विभागीय अभिमत को शासकीय अनुमोदन प्रदान करने का श्रम करवाएं, जिससे कि जिला शिक्षा अधिकारी पद की वर्ष 2022-23 की डीपीसी हेतु प्राचार्य पद पर कार्यरत अधिकारियों को वरिष्ठता और पात्रता सूचियां निर्मित की जा सके। ये भी कहा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसके अंदर जो भी आपकी डीपीसी के संबंध में कार्मिक विभाग के द्वारा दिया गया गाइडलाइन थी उसके बारे में यदि बात करें तो यहाँ पर यह निर्णय लिया गया है कि कार्मिक विभाग के द्वारा पूर्व में व्यक्त अभिमत यथावत है। साथ ही प्रशासनिक विभाग को सलाह दी जाती है कि वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में उक्त राय के आधार पर पूर्व के साथ ही प्रशासनिक संपन्न हो चुकी डीपीसी को नहीं खोला जाए और पूर्व में अंतिम हो चुकी वरिष्ठता सूची को ही परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पूर्व में इस प्रकार की नीति नहीं होने के कारण अंतिम हो चुके प्रकरणों को खोले जाने से न्यायिक विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। तदनुसार विभाग प्रकरण को समग्र रूप से परीक्षण कर उचित निर्णय ले।
साथ ही यहाँ पर प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा व्याख्याता स्कूल शिक्षा पदों से एक ही वर्ष में प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति होने वाले कार्मिकों की प्रधानाचार्य पद पर अंतः सह वरिष्ठता का निर्धारण करते समय उच्च वेतनमान वाले प्रधानाध्यापक से पदोन्नत कार्मिकों को वरिष्ठता में वरिष्ठ रखा जाए। ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से एजेंडा के नोट बिंदु में दिए गए हैं। साथ ही वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।